नमस्कार साथियों, मैं अजरुद्दीन खिलजी उद्देश्य विनर्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने संविधान के बारे में पढ़ा, संविधान सभा पढ़ रहे थे, उसका पहला भाग पढ़ा और दूसरा भाग पढ़ा। और आज हम जो पढ़ रहे हैं कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में पढ़ रहे हैं। ये इतिहास के अंदर बहुत ही चर्चा का विषय है। कृष्णा कुमारी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कृष्णा कुमारी जो है वो किसकी बेटी थी? मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के राजा राणा भीम सिंह की पुत्री थी। राणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी मेवाड़ के राजा राणा भीम सिंह की पुत्री थी। और भीम सिंह इसकी सगाई कृष्णा कुमारी की मारवाड़ के राजा राव भीम सिंह के साथ करता है। राव भीम सिंह के साथ सगाई। अब कृष्णा कुमारी की सगाई राव भीम सिंह के साथ हो गई। कुछ समय बीता, लेकिन उसके बाद राव भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। राव भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। और जब राव भीम सिंह मर गया तो राणा भीम सिंह को अब अपनी बेटी कृष्णा कुमारी की सगाई दूसरी जगह करनी थी, क्योंकि उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी। तो राणा भीम सिंह अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई आमेर के राजा जगत सिंह सेकंड के साथ कर देता है। आमेर के राजा जगत सिंह सेकंड के साथ इसकी सगाई कर देता है। लेकिन अब सगाई हो गई, लेकिन राव भीम सिंह का छोटा भाई मान सिंह ये कहने लग गया, मान सिंह, कि कृष्णा कुमारी से शादी करूंगा तो मैं करूंगा, जगत सिंह कैसे करेगा? क्योंकि कृष्णा कुमारी की सगाई मेरे भाई राव भीम सिंह के साथ हो रखी थी, तो उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन पहले हक मेरा बनता है कृष्णा कुमारी के साथ। इधर जगत सिंह कह रहा है कि इसकी सगाई मेरे साथ हो गई तो शादी मैं करूंगा। अब दोनों लड़ रहे हैं। इधर मान सिंह कह रहा है कृष्णा कुमारी से मैं शादी करूंगा, और इधर कह रहा है जगत सिंह सेकंड कि शादी मैं करूंगा। अब क्या किया जाए? राणा भीम सिंह को इस बात की बहुत चिंता सता रही थी। उसकी बेटी की वजह से दो राजा लड़ रहे थे, एक मारवाड़ का और एक आमेर का। आखिरकार 1807 में परबतसर नागौर में मान सिंह वर्सेस जगत सिंह के बीच गिंगोली का युद्ध हुआ। कृष्णा कुमारी के लिए गिंगोली का युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध में जगत सिंह की क्या हुई? जीत। जगत सिंह इस युद्ध के अंदर जीत गया। अब जगत सिंह की जीत हो गई गिंगोली के। यहां तक देखिए, मेनली जो कृष्णा कुमारी के लिए राजा युद्ध करने लग गए। ये जो गिंगोली का युद्ध हुआ 1807 के अंदर, और उसमें जगत सिंह जीत गया। लेकिन राणा भीम सिंह को इस बात का पता था कि मान सिंह शांत नहीं बैठने वाला है। चाहे युद्ध हार गया होगा, ये फिर युद्ध करेगा। तो राणा भीम सिंह अमीर खां पिंडारी के पास आता है। अमीर खां पिंडारी के पास आता है। अमीर खां पिंडारियों को आप जानते होंगे, वीर फिल्म देखी होगी, उसमें पता होगा पिंडारी क्या होते हैं। पिंडारी बता देता हूं कि पिंडारी होते क्या है। जैसे मैं ए हूं और मेरा दुश्मन बी है। मैं ए हूं और मेरा दुश्मन कौन है? बी। तो पिंडारी मान लेते हैं सी है कोई,
तो मैंने यानी सी को कहा कि तू बी को मार क्या, ये ले 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए और बी को जाके मार के आ जा। तो ये सी मेरे से 20 लाख रुपए लेगा और बी को मारने जाएगा और उसको जाकर बोलेगा कि ए ने मुझे तुझे मारने के लिए 20 लाख रुपए दिए हैं। तो बी कहता है कि मैं तुझे 40 लाख रुपए दूंगा, ए को मार के आ जा। तो ये वापस मुझे ही मारने आ जाएगा। ये होते थे पिंडारी। तो अमीर खां पिंडारी के पास गया राणा भीम सिंह और उसको बताया कि पिंडारी साहब एक चिंता हो रखी है कि हमारे एक बेटी है कृष्णा कुमारी, बीरे वास्ते दो राजा लड़े, एक तो जयपुर रो और दूसरो मारवाड़ रो। दोनों कह रिया वो के शादी मैं करूं, वो के मैं करूं शादी। तो कहीं करा ये तक आ नौबत आ गई कि युद्ध होने लग गया दोनों के बीच। युद्ध कर लियो, युद्ध मान सिंह हार तो गयो लेकिन वो शांत बैठने वालों को नहीं। तो कहीं करा तो अमीर खां पिंडारी ने सोचकर बताया कि तू एक काम कर। राणा भीम सिंह को कहा कि तू अपनी बेटी कृष्णा कुमारी को क्या दे दे, जहर दे दे, जहर दे दे, जहर दे के मार दे। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी कृष्णा कुमारी को मार दे तो दोनों ही शांत होकर बैठ जाएंगे। तो आखिरकार अमीर का पिंडारी के कहने पर राणा भीम सिंह 1810 में कृष्णा कुमारी को जहर दे देता है। कृष्णा कुमारी को क्या दे देता है, जहर दे देता है। यानी जहर देने के बाद कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है और दोनों ही राजा शांत होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो ये था कृष्णा कुमारी विवाद जो हमने पढ़ा। एक छोटा सा टॉपिक था बिल्कुल, और हम संविधान सभा का जो तीसरा पार्ट है हम कल उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अच्छा लगा तो वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।